एक गीता हो जाए। गीता जी पढ़ते आप लोग? यहाँ पर एक गीता है। इला के पुत्र पुरुरवा के द्वारा जो गाई गई गीता है उसको एल गीता कहते हैं। श्री भगवान वाच मल्लक्षणमेवं कायं लब्ध्वा मद्धर्मास्थितः आनंदं परमात्मानं आत्मस्थं समुपैति माम्। अभी भगवान अपने प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, पर हम समझते कहाँ हैं। कितने विद्वानों ने भागवत की कथा की होगी जीवन में, पर कभी भागवत जीवन में उतरी नहीं है। हमको कहाँ से उतरने वाली है? हम तो केवल पैसे के लिए भागवत करने बैठे हैं। मत लक्षणम, मेरे लक्षणों को बताने वाली, यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त कराने वाली इमम कायम, ये जो मानव देह इसकी प्राप्ति केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको लब्ध्वा प्राप्त करके मत धर्म आस्थित, मेरे धर्म में, भगवत धर्म में, भक्ति धर्म में जो आस्थित हो जाता है, क्या लाभ होता है उसको? नीचे उसका उत्तर दिया है, आत्मस्थम, ऐसा जीव जो है वो आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने ही आत्मा में, बाहर नहीं रमण करता है। वो 2 बजे तांडव नहीं करता है बाजार में निकल करके। क्या दुनिया को दिखाने के लिए पुराने संत जो अपने को छिपाते थे, अब छपाते हैं। आज तो कोई ऐसा साधु पैदा नहीं हुआ जो रात में दर्शन देता, पर कलयुग में ऐसा भी होता है, क्योंकि हमें साधु के लक्षण का ज्ञान नहीं है। आत्मस्थम, अपने आत्मा में स्थित हो करके आनंदम, आनंद स्वरूप हो जाता है। और आनंद स्वरूप मुझ परमात्मानम, परमात्मा को, कौन परमात्मा है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं माम, मैं ही परमात्मा हूं। माम सम उपएति, सम अच्छी प्रकार से, उप माने समीप में, इन गतो एति, मेरे समीप में आ जाता है। वो दुनिया के समीप में नहीं जाता है। देखो देखो हम साधु, लो आशीर्वाद कितना लोगे। आशीर्वाद कहां से पैदा होता है? तपस्या से। एक निश्चर शब्द है, निशायाम शरति इति सह निश्चर, उसका अर्थ क्या हुआ? रात्रि में चरने वाला, चरगतो, चलने वाला, रात्रि में जो चले वो राक्षस है, अथवा चले वो भी राक्षस है, चले वह भी राक्षस है। रात्रि विश्राम करने के लिए बनी है, अथवा योगी उसमें समाधिस्थ होकर के आनंद लेता है। तो गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमाने स्ववस्तुतः। गुणमयी, त्रिगुणमयी, सतोगुण रजोगुण, तीनों गुणों से मिश्रित ये है जीव योनिया। ये जीव की योनि, जो लिंग शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उससे ज्ञान निष्ठया विमुक्त, ज्ञान में दृढ़ निष्ठा करने के द्वारा ही मनुष्य इस भव बंधन से मुक्त हो सकता है, विशेष रूप से मुक्त हो सकता है। अवस्तुतः, वास्तवता कुछ नहीं है संसार में, कोई वस्तु है ही नहीं। अवस्तुतः, न समास हुआ है, तो अवस्तुतः, वस्तु स्वरूप में कुछ है ही नहीं, वास्तविक रूप में। फिर भी माया मात्रेषु, माया के द्वारा निर्मित ये जो सारा जगत है, गुणेषु, तीनों गुणों में समाया हुआ है। दृश्यमानेषु, संपूर्ण दृश्यमान पदार्थों में 3 गुण के अलावा कुछ भी नहीं है। वर्तमाने भी, इन तीनों के वर्तमान रहने पर भी, पुमान अवस्तु गुण है, जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, ऐसे नाशवान वस्तुओं में और गुणों के द्वारा जिसमें प्रतीत मात्र होती है, न युज्यते, जो ज्ञानी है उसमें युजर योगे, उसमें संयोग नहीं करता है।
अर्थात दूर रहता है संसार के तीनों गुणों से। संगम न कुर्यादशतां शिष्णोदरतृपां क्वचित् तस्यानुगस्तवस्यन्धे पदत्यांधानुगान्। आहा, बहुत प्यारा शब्द है। मनुष्य पाप क्यों करता है? ये दो इंद्रियां हैं जो खाए जा रही हैं, एक मूत्रेंद्री और एक ये, दोनों लपलपाते रहते हैं। क्या? शिशन उदर तृपाम। शिशन मूत्रेंद्रिय को तृप्त करने के लिए और जीव के द्वारा तृप्ति प्राप्त करके उदर को पूर्ण करने के लिए, इन दोनों को तृपाम तृप्त करने के लिए ही अशताम, जिन्होंने जन्म लिया ऐसे दुष्ट लोगों का, क्वचित कभी भी संगम न कुर्यात, इनका क्वचित भूल करके भी संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं इंद्रियों का लोलुप है, इंद्रियों का गुलाम है, विषय भोगों में रमा हुआ है, वो दूसरे को भी बना देगा। जो स्वयं जीव का गुलाम है, दूसरे को भी चटोरा बना देगा। और यही हो रहा है अनादिकाल से हमारे संसार में। हमारे माता पिता का पहले जो विवाह नहीं हुआ था तो आनंद से घूमते थे, हम भी आनंद से जब तक घूमते हैं तब तक विवाह नहीं होता, तब तक वो मस्ती से शांत हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पर ये जो माँ बाप हैं, इनसे नहीं रहा जाता, उस बच्चे की मस्ती देखी नहीं जाती। बोले हम तो मरे जा रहे हैं, ये मस्त है क्यों? बोले उसको फांसी की तख्ते पर चढ़ा दो, सो ये भी चौकड़ी भूल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप है जो सुखी है? कोई पति पत्नी सुखी है? घरों में रोज माँ बाप ढिसुम ढिसुम करते ही नहीं, आपस में तू मत तो करते ही नहीं, शांति नहीं है ना। खुद दुखी हैं अपने जीवन से, और जो सुख से आनंद से नाच रहा है, बोले उछल खुद क्यों मचा रहा है? बोले उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। तो ढोल बजा बजा करके उसका विवाह करा लाते हैं। अब जो ही फांसी पर चढ़ा सोई चौकड़ी भूल जाता है। 3 चीज याद रही, लून तेल लकड़ी। तो उसी को सब स्वयं दुखी हैं फिर भी दूसरे को फंसाते रहते हैं। ऐसे आसक्त संसार के प्राणियों से अशताम दुष्ट लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। हमने भी संग किया माँ बाप का, उन्होंने हमको डुबो दिया और हम भी अपनी औलाद को ऐसे ही डुबो के जाएंगे। बोले तो हमारा कर्तव्य है, हमारे बाप ने हमको फांसी पर चढ़ाया, हम भी अपनी औलाद को। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले तस्य अनुगह, ऐसे लोगों का जो अनुसरण करने वाला है, अनुगमन करने वाला है, वो स्वयं तो अंधा है ही। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अंधानुगाह, अंधवत, अंधों का अनुसरण करने वाला स्वयं ही अंधों की तरह से होता है। परिणाम क्या होता है? तमसी अंधे पतत, वह अज्ञान के अंधकार के गर्त में पतत गिर जाता है। एल सम्राजितं गाथाम अगायत बृहच्छवाः पूर्वशिरविरहाद्वयन् विभिन्न शोक संयमे। बृहच्छवाः बहुत अधिक जिसकी कीर्ति थी संसार में, राजाओं की कीर्ति होती थी पहले, अब तो लोग गालियां देते हैं, नाम तो आज भी कुछ लोगों का होता है। ऐसा सम्राट राजा एल इलानंदन, उर्वशी विरहात, उर्वशी की विरह में मुह्यन मुह विचित्ते, चेतना रहित होने के कारण शोक संयमे निर्विण्ण, शोक न मिटने के कारण, शोक संयमे, शोक पर जो संयम हो गया था, शोक मिट गया तो निर्विण्ण खिन्नता से रहित होकर के इमाम गाथा अगायत, इमाम इस गाथा को, कथा को उसने गाया। कौन सी कथा को? उसी का नाम वेद गीता है। क्या गा रहा है? त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्नं उन्मत्तं नृपः विलपन्नगाध्याये घोरे तिष्ठेति विक्लवः। आत्मानं त्यक्त्वा व्रजति व्रजन्तीं, आत्मानं
वह उर्वशी जब वो शर्त समाप्त हो गई, वो भेड़ के बच्चों को चुरा के ले गए गंधर्व। अरे अरे अरे, हाय हाय, मैं किस नपुंसक के पल्ले पड़ गई है, मेरे बच्चों की रक्षा नहीं की इसने, तो शर्त तोड़ दी इसने। वो बेचारा सो रहा था शोषणी के साथ है, सो बिना कपड़े के था, सो भागा उठ करके। उसी समय गंधर्वों ने आकाश में चम 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 लाइट जला दी, टॉर्च जला दी, सो उसका नंगापन देख लिया उसने। बोलो हमारी तुम्हारी कुट्टी, आज से छुट्टी, सो भाग गई वो। अब बेचारा परेशान हो गया, पागल हो गया। उसी को लिखते हैं, आत्मानम अपने आप को त्यक्त्वा छोड़ करके व्रजंती जाती हुई ताम, उस देवी को देख करके नृपः उन्मत्तवत, पागल जैसा होकर के नग्न ही, मानो प्रयागराज के अखाड़े से आया होगा। नागा लोग बहुत नाटक कर रहे थे, वहीं से निकला वैसा नागा बाबा बन गया। और विकल वह व्याकुल होकर के, अरे घोरे अरे कठोर हृदय वाली, जाए पत्नी स्त्री, तिष्ठ इति, ठहरो ठहरो इति, ऐसा विलपन अगायत अगाध, ऐसा विलाप करता हुआ दौड़ने लगा पीछे। अनुअगाध, पीछे पीछे दौड़ा। कामान तप्तो क्षुल्लकान् वर्षयामिनि, नवीन यान्ति न यान्ति उर्वश्या पृष्ठचेतनः। उर्वश्या आकृष्ट चेतनः, उर्वशी के द्वारा आकृष्ट खींच लिया गया जिसका चित्त, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा वह क्षुल्लकान, क्षुद्र भोगों के पीछे। कामान क्षुल्लकान, कामान क्षुद्र कामनाओं को अनुजुषन, बार बार जूसी प्रीति सेवनयो। जूस पीते हैं ना, इसी से जूस बनाओगे, बड़े प्रेम से लोग सेवन करते हैं। पांडे जी का धातु है जूसी प्रीति सेवनयो, प्रेम पूर्वक सेवन करना। प्रेम से चुस्की लगा कर जूस को पीते हैं लोग। तो अनुजूषण, पुनः पुनः उसका सेवन करने पर भी अतृप्त, तृप्त नहीं हुआ। और वर्षयामिनी, वर्षों की रात्रियां कब आयांती कब आई और यांती कब चली गई, न वे, वो जान ही नहीं पाया, उसको ज्ञान ही नहीं रहा। कितनी रात्रियां बीत गई संसार में रमण करते हुए, हमको भी ज्ञान नहीं हो रहा है। एलवाच अहो मे मोह विस्तार काम कस्मद एतत्, हे व्याकृत कंठस्य नायुर्खंडानि मे स्मृताः। अहो आश्चर्य है, मैं मोह विस्तार, अरे मेरे मोह के विस्तार को तो देखो। पहले एक कमरा नहीं होता है, फिर एक कमरे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, किराया पर कहाँ तक धक्का खाते रहेंगे। एक बन जाए, एक बन गया तो फिर मकान बन जाए, फिर एक मकान बन गया फिर कोठी बन जाए, फिर महल बन जाए, फिर हर प्रांत में एक जिले में बन जाए। ये सभी की बीमारी है, मोह का विस्तार। काम कस्मल चेतस है, काम के दोष से मेरा चित्त विकृत हो गया है। और इसी कारण देव्या द्वेत कंठस्य, वो देवी ने जो माला पहनाई थी ना फूलों की, वरमाला, उसने गृहीत कंठ, गले में फांसी पकड़ लिया, उसने गला पकड़ लिया, गले पड़ गई वो। इमे आयु खंडा न स्मृता, इमे ये मेरे आयु के खंड खंड, शेषावस्था चली गई, किशोरावस्था का खंड चला गया, जवानी का खंड चला गया, भाग बन बन कर विभाग बन बन कर टुकड़े बन बन कर टुकड़ों में जिंदगी कट गई। न स्मृता, स्मरण ही नहीं रहा कि इतनी आयु कहाँ चली गई। ना हम वेदो वेदाभि निर्मुक्त सूर्यो वर्षुर्स्थितो मया, अमुषितो वज्रभुगानां बतानि ततच्युत। अमुया, इस देवी के द्वारा मूषिता, मेरा चित्त चुरा लिया गया। मूषिस्ते, शुगरी कर लिया इसने मेरा दिल। अहम, मैं सूर्य अभ्युदिता, सूर्य का उदय हुआ,
अथवा अभी निर्मुक्ता अथवा रात्रि हो गई। अहम न वेद, में तो ये जान ही नहीं पाया कब रात्रि हो गई, कब सूर्योदय हुआ, कब सूर्यास्त हुआ। वर्ष उगा नाम, वर्षों के समूह बत बड़े खेद का विषय है। आहानि उत गतानि, आहानि बहुत दिन, उत व्यर्थ ही, गतानि चले गए। अहो में आत्म सम्मोह हेनात्मा योषितां कृतः क्रीडामृग चक्रवर्ती निर्देव शिखामणि। अहो आश्चर्य है, मैं आत्म सम्मोह, मेरे चित्त के मोह को तो देखो। ये न जिस चित्त जिसके द्वारा चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, नरदेव शिखामणि, मनुष्यों के शिखाओं का मणि, मुकुट मणि हूं मैं, सबका राजा हूं। तो आज मेरी आत्मा योषिताम, मेरा चित्त जो है योषिताम, स्त्री के द्वारा क्रीड़ा मृग कृत, क्रीड़ा खेलने का खिलौना बना लिया उसने। अजय उठ जाओ, उठ गए, बैठ जाओ, बैठ गए, सो जाओ, सो गए, खाओ जाओ, कमा के लाओ, कमाने चल दिए। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कट की नाई। क्रीड़ा मृग, मनुष्य क्या है, खिलौना है। नारी इशारे से नचाती है और वो नाचता है। सपरिच्छद महात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं, यान्ति श्रियं नाचानुनं नग्न उन्मत्तवद्रुदम्। सपरिच्छदम, अपने संपूर्ण परिकरों के साथ में, सामग्री के साथ में, ईश्वरम, जगत का सम्राट हूं मैं, ईश्वर हूं, ईश्वरहम अहम भोगी, सिद्धोहम बलवान सुखी, आढ्योस्मि जन्मानोस्मि गौण्योऽसि सदृशो मया। तो ईश्वर हूं मैं, परंतु तृणम, आत्मानम तृणम इव हित्वा, आत्मानम अपने आप को तिनके के समान हित्वा त्याग करके, यान्तिम स्त्रियम, जाती हुई स्त्री के पीछे पीछे, पीछे पीछे नग्न होकर के, उन्मत्त पागल की तरह से, रुदन रोता हुआ, हाय हाय, नंगा भी हो गया, पागल भी हो गया और ऊपर से रो रहा है। अन्नगम, पीछे पीछे दौड़ गया। कुतस्तस्य अनुभावः स्यात् तेजहि सत्त्वमेव वा, यो न गच्छं स्वयं यान्ति खर्वदपादताडितः। तस्याः अनुभावः, उसके प्रभाव के कारण मेरा तेज नष्ट हो गया। ईशत्वमेव, मेरा ईश्वरत्व माने सम्राटत्व, मैं शासक हूं, उसकी क्षमता समाप्त हो गई। कुतः स्यात्, कहाँ गया वो? यह जो यान्ति में स्त्री अनुगच्छम, यान्ति जाती हुई स्त्री को पीछे पीछे गच्छम जाता हुआ, कैसे जा रहा हूं? बहुत प्यारा उदाहरण दिया। खरवत पाद ताड़ित, गधा दो लत्ती खाता रहता है, दहलात दहलात दहलात, पर तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, गाता रहता है। ऐसे संसार का प्राणी रोज रूसता है, रोज मुंह फुलाता है, कभी कभी रसोई नहीं बनती घर में, फिर भी उसी दुनिया में पड़ा रहता है, धक्का खाता रहता है, लात खाता रहता है। तो खरवत पाद ताड़ितः स्त्रियम अनुगच्छम, गधे की तरह से पैरों से लतिया जाने के बाद में भी स्त्री के अनुगच्छम, पीछे पीछे चल रहा हूं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन सुरेण वा, किम विभक्तेन मौनेन शिवयस्य मनोहृतम्। इस श्लोक को प्रत्येक वक्ताओं को याद करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कथावाचकों की बहुत बड़ी समस्या है, बड़े बड़े कांड खुलते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के बीच में रहना होता है,
गुरु लोग समझाते नहीं और कहीं कहीं फिसल जाता है, फिर वीडियो बन जाता है। हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह गुरुर्वा कहते हैं यस्य स्त्रीभिः यस्य मनः हृताम, स्त्री भी स्त्रियों के द्वारा यस्य कस्यापि मनः हृताम, मन को अगर हरण कर लिया गया, चुरा लिया गया, तो विद्या क्यों? फिर बहुत बड़ा विद्या पढ़ा विद्वान, कोई फायदा नहीं, काम नहीं आती विद्या। भागवत में आप लोग पढ़ते हो, अजामिल ने एक सिनेमा का दृश्य देखा। क्या देखा? छोटा सा एक रील देखी, चल रही थी, वह अब आंख के सामने आ गई और तुरंत मेमोरी कार्ड में फीड हो गई। फोटो खींच लिया, वहां लिखा है उसने निकालने का, उस डिलीट करने का बहुत प्रयत्न किया। अपने संपूर्ण वेद शास्त्र के ज्ञान को उसने उड़ेला, कोई फायदा नहीं, डिलीट करने का कोई रास्ता मिला ही नहीं, दिमाग खराब हो गया। वो फोटो निकली नहीं और जो फोटो घुस गई थी उसके घर में आके घुस गई। पहले तो दिमाग में फोटो घुसी थी, फिर उसको घर में घुसेट लिया। घर वाली ने विरोध किया, निकल बाहर। माँ बाप ने विरोध किया, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, वृद्धाश्रम जाओ। खोल क्यों रहे? इसलिए तो खोलते हैं। पता नहीं किस भागवत में लिखा है, किस कथा में लिखा है, कथावासियों को ये सब वृद्धाश्रम, इसका विरोध करना चाहिए। ये हमारा देश है जहाँ पर वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहला कोई देवता है तो उसका नाम माँ है, दूसरा कोई देवता है उसका नाम पिता है। और आज माता पिता को दर्शन निकालने वालों का विरोध करने की जगह लोग अपना बसेरा बना रहे हैं। ऊपर वाला साफ देख रहा है, एक एक का हिसाब ऊपर होगा। तो क्या हुआ? तपस्या किम, बड़े भारी तपस्वी हैं, सब फेल हो जाता है, तपस्या कोई काम नहीं करती वहां। त्यागी न किम, त्यागी जी, कोई फायदा नहीं त्याग का। स्त्री ने अगर मन को चुरा लिया तो बड़े बड़े त्यागी भाई जमात चलती है। कुंभ में तो बड़े बड़े त्यागियों की जमात चल रही थी। श्रुतेन वाह श्रुतेन किम, बहुत शास्त्रों को सुना अथवा श्रुति, वेदों को पढ़ा, वो पढ़ाई भी व्यर्थ चलेगी, उससे भी कोई फायदा नहीं। विविक्तेन किम, एकांत में रहने से क्या फायदा? साधु को कहाँ रहना चाहिए? भगवान कहते हैं गीता में, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी, जन संसदी अरति। भीड़ में मत घुसो रात को 2 बजे। गीता में पढ़ते नहीं लोग, पता नहीं। अरतिर जन संसदी, जनता के सभा में मत जाओ। साधु को विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहना चाहिए। एकांत भाषा झगड़ा न भाषा। तो विविक्तेन किम अथवा मौनेन किम, मौनी बाबा हो गए। पर मौनी बाबा का दिल चला गया तो गया। स्वार्थस्य कोविदं धिंमा मूर्खं पंडित मानिनम, यो हमीश्वरं प्राप्य सुखो खर्वच्चितः। स्वार्थस्य अकोविदः, स्वार्थ, हमारा स्वार्थ है। स्व मानी हम जानते नहीं, अर्थ मानी प्रयोजन क्या यह भी नहीं जानते। स्व शब्द से 4 अर्थाः, व्याकरण में 4 अर्थ होता है। सर्वाधिनी सर्वनामानी में आगे चल के पढ़ोगे तो वहां स्व शब्द के 4 अर्थ बताए, आत्मा, आत्मीय, ज्ञातीय, धन, वाचिना आदि आदि। तो स्व माने अपना स्वरूप क्या होना चाहिए, अपना निजी अर्थ प्राप्त, प्रयोजन क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। उसको अकोविद, उसको नहीं जानने वाला।
फिर भी अपने आप को पंडित माने नाम, पंडित हूं ऐसा मानने वाला, मां मूर्खम धिक, मुझ मूर्ख को धिक्कार है। प्रत्येक स्त्री के गुलाम को ऐसा ही बोलना चाहिए, पर हम नहीं बोल सकते। यह जो अहम ईश्वरता प्राप्य, ईश्वरता माने राजगद्दी को प्राप्त करके स्त्री के द्वारा गो खरवत जीता, गो बैल की तरह से, खर गधे की तरह से जीत लिए गए। भ्रुविजम ब्रह्मात्तेन, कपिल भगवान कहते हैं मैया मेरी स्त्रियों का बल देख, मैंने जो स्त्री रूपी माया बनाई है, संपूर्ण दिशाओं को जीतने वाला भी नारी जब अपने भ्रुकुटी टेढ़ी कर देती है काम जाता है। दशरथ जी ने चरणों में माथा रख दिया, किसके? कैकेयी के। अच्छा एकांत में थी ना, को भवन में, और राजा थे, कितनों को मारा होगा जिंदगी में, महिला को नहीं मार सकते। दो चार डिशू करते तो अपना वरदान वापस ले लेती, पर नारी पर हाथ उठाना निषेध है हमारे यहाँ। इसलिए एकांत में कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। वहां भी तू सेवितो वर्ष भोगान में उर्वश्या मधराशवम दृप्यात्मभूकामो भयनिराहुतिर्यथा। वर्ष भोगान, वर्षों तक, वर्षों के समूहों तक, उर्वश्या अधराश्वम, उर्वशी का अधर का जो आशव है, मैं सेविता, मेरे द्वारा सेवन किया गया। परंतु आत्मभू, चित्त में उत्पन्न होने वाला जो काम है, कहाँ पैदा होता? आत्मभू। ब्रह्मा जी तो स्वयंभू हैं, और ये आत्मभू अपने ही भीतर से, भू माने भू सत्ताएं में इसकी सत्ता पैदा होती है। तो ऐसा जो कामदेव है, उससे तृप्ति न, मुझे तृप्त नहीं हो पाया। कैसे? बोले यथा वहनी आहुति भी, जैसे अग्नि आहुति देने पर कभी शांत नहीं होती, उसका एक ही तरीका है, आहुति देना बंद कर दो, अग्नि अपने आप ठंडी हो जाएगी, फिर राख बन जाएगी। ऐसे भोग भोगना बंद कर दो। पुंसल्या प्रदम चित्तम को अन्वन्यो मोचितुम प्रभु, आत्मा रामेश्वर हृदय भगवंतम अधोक्षजम। पुंसल्या, पुंसली का अर्थ होता है पुमान दृष्टवा एव चलत यस्य मनः। पुरुष को देखने मात्र से जिसका मन चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है, वह पुंसली होती है। उसके द्वारा अप्रतम अपहरण किया गया मेरा चित्त मन। आत्मा रामेश्वर, आत्मा में रमण करने वाले भगवान जो ईश्वर हैं, भगवंतम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, जिनको उनके रीते अलावा नु भला कौन अन्य ऐसा दूसरा है जो मोचितुम प्रभु, मोचितो मुक्त करने में प्रभु समर्थ हो सकते हैं। बोधितस्यापि देव्या में सुक्त वाक्येन दुर्मते, मनोगतो महामोहो नापत्यजितात्मनः। देव्या सुक्त वाक्येन, उस देवी ने तो मुझे सुक्त वैदिक मंत्रों के द्वारा समझाया था, पर मैं ही ऐसा काम खोपड़ी चढ़ गया कि समझा नहीं। बोधितस्यापि, ज्ञान देने के बाद में भी अजितात्मनः, नहीं जीता है इंद्रियों को जिसने, ऐसा इंद्रियों का मैं गुलाम, मैं दुर्मते, मुझ दुर्मति दुष्ट बुद्धि वाले के मनोगतः, मन में जो आ गया मोह, तो वह महामोह न अपयाति, वह महामोह नहीं दूर हुआ, उसका बिचारी का कोई दोष नहीं है। किमेतया नोकृतं रज्ज्वा वा सर्वचेतसः
रज्जु स्वरूपा विदुषो योऽहं रजितेन्द्रियः। यत जो यह जो अहम मैं अजितेंद्रिय इंद्रियों के द्वारा जीता गया, रज्जु स्वरूपा विदुषा, रज्जु के स्वरूप को अविदुषा न जानने के कारण, यहाँ रज्जु किसको कहा? उर्वशी को रज्जु, और थी तो वह सर्पणी, पर रज्जु समझ करके मैंने उसको उठा लिया गले से, उसने डस लिया फिर, तो उसका कोई दोष नहीं, ये कह रहे हैं। सर्प चेतसः, सर्प का चित्त में भ्रम हो गया और उस भ्रम के कारण एतया रज्जुआ, एतया उस देवी को रज्जु समझ करके मैंने ग्रहण कर लिया, तो किम अपकृतम, उस रज्जु से ने मेरा क्या अपकार किया, क्या नुकसान किया? गलती तो मेरी थी जो मैंने उसे गले लगाया। क्वायम मलीयशः कायो दुर्गंध्याध्यात्मको शुचिः, क्व गुणा सोमनस्याद्या यस्या विद्या कृता। क्व अयम, कहाँ पर? तो अयम माने यह मेरा मलीयशः, मल से भरा हुआ शरीर, देहस्ते मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्तम, तो ऐसा दुर्गंधे आत्मको, दुर्गंधी जिसमें आती है, आत्मा का अपना जो असुचि अपवित्र काया शरीर, और वह सोमनस्याद्या, सोमनस्य सोकुमारी इत्यादि गुणों से युक्त, जिसमें अध्यास हो गया। अध्यास मतलब है तो वैसा नहीं, पर मान लिया हमने संसार में कोई सुंदर नहीं है श्याम सुंदर के अलावा। ये शरीर भी सुंदर तभी तक लगता है जब तक इसमें श्याम सुंदर है, उनके बाद में राम नाम। कोई कामदेव का बाप भी होगा तो उसको भी जलाना पड़ेगा, कोई उर्वशी की नानी होगी तो उसको भी आग के हवाले करना पड़ेगा। तो ये अध्यास हो गया सुंदर में सुंदरता का। इस अविद्या, ये कैसे हुआ? अविद्या ज्ञान के द्वारा करता है, आरोप किया गया है। पित्रो किम स्वम भार्याया स्वामिनो गणेशवृद्धयो किमात्मानं किम सुहृदामितियो नावसीयते। इस श्लोक को भी याद कर लेना चाहिए, बराबर ध्यान रखना चाहिए। क्या किम, क्या ये जो शरीर है, पितरो, ये माता पिता का है, किसका है ये? अथवा स्वम, ये अपना है। नो, अथवा भला क्या ये पत्नी का है जिसके साथ मेरा बंधन हुआ है, गठबंधन बांध दिया। रस्सी से बांधते हैं पशु को, ऐसी मनुष्य भी पशु हो जाता उसी समय जब वो रस्सी से बंध जाता है। क्या बात है। अथवा स्वामिनः, जिसके हम नौकरी करते हैं उसका मालिक का है। अथवा जिस अग्नि में जल करके राख बन जाएगा उस अग्नि का हिस्सा है। अथवा स्व लावारिश कोई मर जाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे, गीध खा जाएंगे, उनका हिस्सा है। किसका है ये? किम आत्मनः, क्या अपना है। किम सुहृदाम, अथवा जो हितैषी है, बंधु बांधव, उनका है। इति, इस प्रकार से यह न अवश्यते, कभी निश्चय नहीं कर पाया मनुष्य किसका है। तस्मिन् कलेवरे मध्ये दुच्छतिष्ठे निष्ठे विसज्जते अहर्षभद्रं सुनतं सुस्मितं च मुखं श्रिय। क्या बात है। तस्मिन्, कस्मिन्, अस्मिन्, इस अमेध्य कलेवरे, अमेध्य अपवित्र जो शरीर है, तुच्छ है, क्षुद्र है, क्षुद्र परिणाम देने वाला है, फिर भी विसज्जते, इसी में आसक्त होकर के कहता हो स्त्रिया मुखम, इस स्त्री का मुख कितना सुंदर है। अहो सुस्मिता, ये कितने सुंदर मुस्कान मुस्कुरा रही है। हाय हाय सुभद्रम सुन्नसम, कितना सुभद्र, सुंदर सुंदर इसकी सुन्नसम, सुंदर नासिका तोते जैसी। क्या ये सब मट्टी के बनाए हुए, हड्डी मांस के बने हुए हैं। कितना अद्भुत है, क्या माया है।
त्वग्माशरुद्रस्नायु मेदो मज्जाच संघरो विनमोत्रकुएरमतां कृमिणां यदंतरम। क्या है ये शरीर? फिर इसको साफ करते। त्वक, चमड़ी लगी हुई है, मांस है, इसमें रुधिर है, खून है, स्नायु नसें हैं, मेद है, चर्बी, मज्जा है, इसमें अस्थि हड्डियां हैं, इनका संहतो, इनका ये गट्ठर बना हुआ भंडार है ये। और इसके अंदर भरा हुआ है माल, उसका नाम क्या है? वित विष्टा है, इसमें मूत्र है, इसमें पीप भरा हुआ है, उसी में रमताम रमण कर रहा है ये मनुष्य जीव। हाय 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 हाय, इसमें और कृमिणाम, नाली में रहने वाले कीड़े में कियत अंतरम, क्या अंतर है? कोई भेद है? वो नाली में मजा ले रहा है, ये भी तो नाली में पड़ा हुआ है, मलमूत्र के भांड में मजा ले रहा है। अद्भुत है भगवान की बनाई हुई माया। कथा कहना सरल है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। 90 वर्ष के व्यासों को हमने देखा है, भगवान हम एक ही प्रार्थना करते हैं, श्रोताओं आप लोग भगवान से प्रार्थना करो हम कथा करते करते मर जाएं, मतलब पैसा गिनते गिनते मर जाएं, है इतना प्रेम है कथा में हमारा। क्या करें, कथा के बिना रहा नहीं जाता। किससे कथा करना है? पैसे के लिए। अच्छा, बिना पैसे के लिए कथा करने वाला कोई मिलेगा धरती पर? कथा के बिना नहीं रह सकते। इस समय सनातन धर्म की क्या दशा है? कोई संत, कोई महात्मा, कोई कथावाचक समाज को जगाने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा कुंभ हुआ, एक पैसे का फायदा सनातन धर्म को नहीं हुआ। सब अपने अपने डबली बजा के चले आए, मिला क्या? अरबों खरबों समाप्त हो गया, अरबों खरबों, कितना समय व्यर्थ, अपव्यय हो गया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी के हिंदू की चोटी नहीं, किसी को जनेऊ नहीं, और बिना शिखा बिना सूत्र के कोई धर्म कर्म करने का अधिकार ही नहीं। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्थगिणेषु चार्धविदं विषयेन्द्रिय संयोगात् मनः क्षोभ्यते नान्यथा। अथापि फिर भी अर्थविद, भलाई चाहने वाला जो अर्थ माने अपना प्रयोजन जो है उसको जो जानने वाला है, ऐसे जीव को स्त्रीषु, स्त्रियों के अंदर, अथवा स्त्रीणेषु, स्त्री को जो स्त्री बिना जो रह नहीं सकता, स्त्रियों का जो गुलाम है, ऐसे न उपसचेत, ऐसे लोगों के उप माने समीप में सचेत कभी संग करना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों का। स्त्री का संग से ज्यादा खतरनाक है स्त्रीण का संग करना। वो कथा ऐसी सुनाएगा, धीरे धीरे विकार पैदा कर देगा। आत्मन है अपने विषय इंद्रिय का संयोग कराने वाले मन का जब विषयों से इंद्रियों के साथ संयोग होता है तब भावना उपजायते, काम भावना पैदा हो जाती है। असंप्रयुज्यत प्राणान साम्यते स्थिमितं मन, और प्राणान इंद्रियों को असंप्रयुज्यत, जब विषयों के साथ उनका संयोग ही नहीं करेंगे तो तिमितम मनः, मन तिमितम माने निश्चल हो जाएगा, और तब साम्यति शांत हो जाएगा। तस्मात् संगो न कर्तव्य स्त्रीषु स्थगिणेषु चेन्द्रिये विषयां चाप्य विशब्द षड्वर्ग किममादृशाम्। तस्मात्, इसीलिए स्त्रीषु, स्त्रियों में, स्त्रीण में कभी संग नहीं करना चाहिए, इंद्रियों के द्वारा इनका संग नहीं करना चाहिए। संगो न कर्तव्य, क्योंकि षड्वर्ग जो है काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इनको षड्वर्ग कहते हैं, 6 प्राणियों का समूह है। तो ये विदुषाम अपि अश विशब्द, बड़े बड़े विद्वानों को भी विश्वास में लेकर के वासनाओं के गर्त में डाल देता है। मादृशाम किम, फिर मेरे जैसे कामियों के लिए तो कहना ही क्या है। श्री भगवान वाच एवं प्रागयन् देव
देव सर्वशीलोकमतो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां मे अपार ज्ञान विदुत मोह। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, सह वह राजा नृपदेव देव राजराजेश्वर जो था एवं इस प्रकार से उत्कृष्ट रूप से गाता हुआ, अत इसके बाद उरुषि लोकम विहाय, उरुषि के लोक का त्याग करके ज्ञान विधूत मोह, मोह कब नष्ट होगा? जब ज्ञानोदय होगा। तो ज्ञान ने विधूत नष्ट कर दिया है मोह जिसका, ऐसा वह निश्चित ही आत्मानम आत्मनि अवगम्य है, आत्मानम अपने आप को अपने आत्मा में अवगम्य डूबो करके माम उपार मत, मेरे अंदर उपराम ले लिया, मेरे अंदर रमण करने लग गया। तदो संगम उत्सृज्य सत्सु सचेत बुद्धिमान संतैतस्य चित्तन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। तथा इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दुसंग मुक्त उत्सृज्य, दुष्टों के संग का उत्सर्जन करके त्याग करके सत्सु सचेत, जो सच्चे संत हैं उनमें सचेत माने आसक्ति करनी चाहिए। संत क्यों करनी चाहिए? वो संत एतस्य, संत ही है जो एतस्य इस संसार के प्रपंच को और मनोव्यासंग मुक्ति भी, मन की जो आसक्ति है उससे मुक्त करने की जितने भी विधियां उसको जानते हैं और आसक्तियों को छिद्दन्ति, छेद देते हैं, काट देते हैं। संतोन्वेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममान् अहंकारा निर्दन्दा निःशब्द। संत कहते किसे हैं? तो यहाँ संतों की परिभाषा दी गई, बहुत जगह भागवत में भी, सभी जगह दी है। संत किसे कहते? बोले अनपेक्षा, किसी से कुछ नहीं चाहिए उनको। मत चित्ता, मेरे में जिनका चित्त रमण करता है, प्रशांता सदा शांत रहते हैं, समदर्शन सबको समदर्शी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों को संत। और आगे लिखा निर्ममा, जो कहीं से ममता नहीं करते, निरहंकारा, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करते, निर्द्वंदा, सुख दुख सर्द गरम मान अपमान इन द्वंद्वों से जो रहित रहते हैं, और साथ में निष्परिग्रह, एक तिनका का ही संग्रह नहीं करते। महल बनाना बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े को क्या है कैमरे और ये लगाना, ये तो बहुत दूर की बात है। निष्परिग्रह, तिनका भी संग्रह नहीं करते, ऐसे लोगों को संत कहा गया है। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथा संभवन्ति तानृणां जुषतां प्रकृत्यघम्। संतों से क्या लाभ होता है? बोले हे महाभाग उद्धव, तेषु माने संतेषु, संत महापुरुषों के द्वारा, महाभागेषु जो महाभाग्यशाली हैं, उन महाभाग्यशालियों के द्वारा नृणाम हिता, मनुष्यों का हित कैसे होता है उसको करने के लिए मत कथा संभवंती, वो मेरी कथा कहते हैं, सुनाते हैं। और उससे क्या होता है? नित्यम, नित्य प्रति जब कथा होती है उन संतों के द्वारा, तो नित्यम जूषताम, नित्य जूषताम, जूषी प्रीति सेवनयो, प्रेम पूर्व जो कथा का सेवन करते हैं लोग, तो अघम प्रपुनंति, उनके सारे पाप पुनंति, पवित्र हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। ताये क्षमन्ति गायन्ति अनुमोदन्ति चाग्रता मत्परा श्रद्धा नाश भक्ति विन्दन्ति ते मयि। और तब क्या होता है? उन कथाओं को ये श्रवन्ति, जो सुनते हैं, ये गायन्ति, जो गाते हैं, च और आग्रता, ये अनुमोदन्ति, आदर पूर्वक ही निश्चित ही जो अनुमोदन्ति, पुनः पुनः उनका अनुमोदन करते हैं, वे मत्परा, वो मेरे शरण में पहुंच जाते हैं, मतपरायण हो जाते हैं, वे भोगों के प्राण नहीं होते।
श्रद्धानाश्च मेरे में श्रद्धा करने लगते हैं और तब ते वे मई भक्तिम विन्दन्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तिम लब्धवतः साधु यमन्यथवशिष्यते मयि अनंत गुणे ब्रह्मण्यानंदान भवात्मनि। और हे साधो मई अनंत गुणे मुझ अनंत गुण वाले परमात्मा में आनंद का जब अनुभव होने लगता है तो ब्रह्मणि आत्मनि ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा के अंदर भक्ति लब्धवंतः भक्ति प्राप्त कर लेता है। और तब अन्यत् किम अवशिष्यते अन्य और क्या अवशिष्ट रह जाता है प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावयो शीतं भयं तमोपेति साधुं संसेवतस्तथा तथा। यथा जिस प्रकार से भगवान विभावसुम अग्नि देवता को आश्रम अब उपश्रयमाणस्य उसके समीप में जो बैठ जाता है, सर्दी पड़ रही है और अग्नि के समीप में बैठने के बाद क्या होता है, बोले शीतम भयम ठंडक का भय गायब हो जाता है। तम अंधकार अपि एति अंधकार भी कहीं भाग जाता है। तथा उसी प्रकार से साधु संसेवतः साधु महापुरुषों का जो सचमुच में साधु है, केवल हमारी तरह से झूठा दिखने वाले नहीं, तो संसेवत उनकी सेवा करने से भी काम क्रोध लोभ आदि सारे विकार भाग खड़े होते हैं, ज्ञान भाग जाता है। निमज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धो परमायनम् संतो ब्रह्मविदे शान्ता नवदृढे वाप्सु मज्जताम्। घोरे भवाब्धौ ये संसार बड़ा भयंकर अब्धौ समुद्र है। निमज्जे उन्मज्जता इसमें डूबना उतरना डूबना उतरना डूबना उतरना बार बार ये जन्म लिया वो जन्म लिया वो जन्म लिया, ये लहरें चलती रहती हैं। और ब्रह्मविद शांता संत जो ब्रह्मविद ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया वो शांत हो गए। ऐसे जो संत हैं वो अपशु मज्जताम दृढ़ा नव इव अपशु माने भव सागर में जो मज्जताम डूब रहे हैं उनके लिए दृढ़ नौका के समान है। वो परम आयनम वो परम आश्रय है भव सागर में डूबने वाले प्राणियों के। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आत्मानं शरणं तुहं धर्मवित्तं नृणां प्रेत्य संतो अर्वाग्विगतोर्णम्। हे निश्चित ही प्राणिनाम प्राणः अन्नम प्राणियों का जो प्राण है, प्राण की जिससे रक्षा होती है उसका नाम अन्न है। अन्न नहीं मिले तो प्राणों की रक्षा नहीं होगी। और तू और आर्तानाम शरणम अहम जो आर्त हैं, आर्त भक्त जो हैं ज्ञानी आदि आर्त चार प्रकार के जो भक्त होते हैं उसमें जो आर्त है उनको शरण देने वाला तो अहम मैं हूँ। वो मेरी शरण के अलावा कहाँ जाए बेचारे। और नृणाम प्रेत्य मरने के बाद में नृणाम बहुत प्यारी बात लिखी है। प्रेत्य मरने के बाद नृणाम मनुष्यों का वित्तम सबसे बड़ा धन क्या है, बोले धर्म है। वित्त समझ करके ऐसा नहीं मान लेना वित्त धन उसका धर्म है। प्रेत्य मरने के बाद मनुष्यों का सबसे बड़ा धन क्या है, धर्म अगर किया है तो उत्तम लोक मिलेंगे, उत्तम योनि मिलेगी। और धर्म रूपी धन नहीं है तो फिर नीच योनि में जन्म होगा। अर्वाक संत अर्वाक जो नीचे गिर रहे हैं उनके लिए संत ही आश्रय हैं। वही विभ्यता अर्णम भयभीत मनुष्यों की शरण रक्षक हैं। संतो दिशन्ति चक्षुंषि भरतशमस्थितः देवता बांधवा संत संत आत्मामेव च। बहुत प्यारा श्लोक है। जैसे बाहर में अर्घ माने सूर्य का उदय होता है, किस लिए,
संसार के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, ऐसे ही बहिर्बाहर में जो अर्का समुद्रता सूर्य का उदय होता है, ऐसे ही संत क्या है? बोले चक्षुन से दिशंति, जैसे सूर्य आंख खोल देता है, दिखाई देने लगता है। रात में दिखता है क्या है? तो वो संत क्या करते हैं? चक्षुन से दिशंति, वो हमको आंखें देते हैं, माने ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए संत क्या है? हमारे देवता हैं। संत क्या है? हमारे सच्चे बंधु बांधव हैं। संत 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 वास्तव में अहम आत्मा, मेरी आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। वेद से नस्तोप्येवं उर्वश्यः लोकनिश्चयः मुक्त संगो महिमेताम् आत्मा रामस्य चारः। तथा इसके बाद में उर्वश्यः लोक, उर्वशी के लोक को एवं इस प्रकार से निष्प्रिय होकर के, बिना किसी स्पृहा के आकांक्षा के होकर के वह वेद से न पूर्वा मुक्त संग आसक्ति से मुक्त हो गया और आत्मा राम हो गया। अपनी आत्मा राम, आत्मा में रमण करने लगा। और एताम महीम चचार, निश्चित ही एताम इस पृथ्वी पर विचरण करने लग गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे बालवंश्याम संहिताम एकादश स्कंदे षड्विंशोत्सव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार देखना पड़ता है, बिना देखे भागवत जी रात दिन पढ़ाते हो तो रात दिन पढ़ाते रहते हैं। मन तो करता है घर में भागवत पढ़ाए, पर कोई पात्र नहीं मिलता, किसको पढ़ाए।